डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करते हैं क्लास 12 की इंग्लिश पोएट्री का तीसरा लेसन, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसकी हिंदी होती है अपने अंधेपन पर, जिसको लिखा जॉन मिल्टन ने। तो जॉन मिल्टन 17वीं शताब्दी के काफ़ी जाने माने पोएट हैं, कवि हैं। और जब ये 44 ईयर के होते हैं, मतलब 44 साल की जब इनकी एज होती है, तब इनके आँखों की रोशनी चली जाती है। तो जब इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है तो काफ़ी वेदना जाहिर करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, तो देखिएगा वीडियो को अंत तक। तो ये आज की वीडियो शुरू करते हैं आपके लाइक के साथ। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट स्टैंजा पे हम लोग आएंगे, पहली लाइन पे आएंगे। कभी कहता कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। कभी कहता है कि जब मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ। कंसीडर का मतलब क्या होता है? सोचना, विचार करना। हाउ माई लाइट इज स्पेंड, मेरे आँखों की रोशनी कैसे चली गई। लाइट का मतलब रोशनी, स्पेंड का मतलब यहाँ पे होगा चले जाना। मेरे आँखों की रोशनी कैसे चली गई। इन हाफ माई डेज, ईयर का मतलब क्या होगा? बिफोर। ईयर का मतलब क्या होगा यहाँ पे? बिफोर। ये बिफोर का शॉर्ट फॉर्म है। बिफोर हाफ माई डेज, मेरे आधे जीवन के पहले ही मेरे आँखों की रोशनी कैसे चली गई, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। इन दिस डार्क वाइड, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। कभी कहता है कि इस अंधकार रूपी संसार में, इस अंधकार रूपी संसार में और विस्तृत संसार में। वाइड का मतलब क्या होगा? विस्तृत होता है। कभी कहता है कि अर्थात यह जो संसार है मेरे लिए अंधकार में हो चुका है, इस विस्तृत संसार में और अंधकार संसार में मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। आगे देखेंगे। कभी कहता है कि एंड दैट वन टैलेंट, और एक जो काव्य प्रतिभा है, और एक जो काव्य प्रतिभा मेरे अंदर छिपी है कविता करने की, विच इज ए डेथ टू हाइड, और जिसको छिपाना। हाइड का मतलब क्या होता है? छिपाना। और जिसको छिपाना किसके समान है? मृत्यु के समान है। यदि मैं इसको छिपाता हूँ तो समझ लो मेरी मृत्यु है। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, और जो मेरे अंदर बेकार पड़ी है। लॉस्ट का मतलब स्थित होना, यूजलेस का मतलब बेकार, जिसका कभी यूज ना हो, जो मेरे अंदर बेकार स्थित है, पड़ी है। दो मतलब यद्यपि, यद्यपि माई सोल, मेरी अंतरात्मा। मोर बेंट, मोर का मतलब ज़्यादा, अत्यधिक। बेंट का मतलब उत्सुक है। कभी कहता है कि यद्यपि मेरी आत्मा उत्सुक है, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है, टू सर्व, सेवा करने के लिए। देयर विथ, किससे? अपनी अपनी काव्य प्रतिभा के साथ। माई मेकर, अपने ईश्वर की। कभी कहता है कि यद्यपि मेरी आत्मा अपने ईश्वर की सेवा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है। एंड प्रेजेंट में ट्रू अकाउंट, यहाँ पर देखेंगे पोइट कहता है कि एंड प्रेजेंट में ट्रू अकाउंट, जब मैं अपना वास्तविक लेखा जोखा प्रस्तुत करूँगा। अकाउंट का मतलब क्या होता है? लेखा जोखा। और यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब क्या होगा? प्रस्तुत करना। कभी कहता है कि जब मैं अपना वास्तविक लेखा जोखा प्रस्तुत करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो। ही मतलब ईश्वर, रिटर्निंग चाइल्ड, वापस मुझे डांटे फटकारे। क्योंकि यहाँ पे कभी सोचता है कि जब मैं अंधा हो चुका हूँ तो मैं कविता तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब मेरी मृत्यु के बाद जब मैं अपने लेखे जोखे को लेकर के जाऊँगा तो कहीं ऐसा ना हो ईश्वर मुझको डांटे फटकारे कि तुमने कविता क्यों नहीं की। आगे देखेंगे। कभी कहता कि डथ गार्ड एग्जैक्ट डे लेबर, लाइट डिनाइड आई फांडली आस्क। कभी कहता है कि मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ, प्रश्न करता हूँ। फांडली का मतलब क्या होगा? मूर्खतापूर्वक। डथ गार्ड एग्जैक्ट डे लेबर, लाइट डिनाइड, जिसके आंखों की रोशनी छीन ली गई हो। डिनाइड मतलब छीना। कभी कहता है कि जिसके आंखों की रोशनी छीन ली गई हो, या जिसके आंखों की रोशनी चली गई हो, क्या ईश्वर उससे पूरे दिन परिश्रम करने की आशा करता है। एग्जैक्ट का मतलब आशा करना। डे लेबर पूरे दिन परिश्रम करने की आशा करता है, जिसके आंखों की रोशनी चली गई हो, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ। तो यहाँ पे आगे लिखा है कि बट पैसेंस, लेकिन साहस मेरा उत्तर देता है, और टू प्रिवेंट, और मुझे रोक देता है, मुझे रोकता है। आगे लिखा है कि दैट मरमर, अर्थात उस आवाज़ को रोकता है। अर्थात जो मैं पूछता हूँ मूर्खतापूर्वक, उसी आवाज़ को रोक देता है, और सून रिप्लाइज, और शीघ्र ही उत्तर देता है। कहता है कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मेंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट्स। अर्थात कभी कहता है कि
ईश्वर को किसी के कार्यों की आवश्यकता नहीं होती है। आदमी के कार्यों की आवश्यकता ईश्वर को ना तो होती है और ना ही उसके उपहारों की आवश्यकता होती है, हिज ओन गिफ्ट्स, और ना ही उसके द्वारा दिए गए उपहारों की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे, कभी कहता है कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, जो लोग ईश्वर के द्वारा दिए गए परेशानियों को, कष्टों को आसानी से सहन करते हैं। बियर का मतलब क्या होगा? सहन करना। हिज का मतलब यहाँ पे होगा ईश्वर से, क्योंकि इसका एच कैपिटल है। माइल्ड योग का मतलब क्या होगा? कष्टों को, परेशानियों को। जो लोग ईश्वर के द्वारा दिए गए परेशानियों को अच्छी तरीके से सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही लोग ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी दशा कैसी है? राजा जैसी है। कभी कहता है कि ईश्वर राजाओं का राजा है, गॉड इज किंग ऑफ किंग, ईश्वर राजाओं का राजा होता है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके आदेशों पर। बिड का मतलब क्या होगा? आदेश, उसके आदेशों पर। थाउजेंड्स, उसके हजारों देवदूत। स्पीड, तीव्र गति से। एंड पोस्ट ओवर लैंड, जमीन पे चले जाते हैं, धरती पे चले जाते हैं। एंड ओशियन, और सागरों में चले जाते हैं। विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए चले जाते हैं। दे आल्सो सर्व, कभी कहता है लास्ट में कि वे लोग भी उसकी अच्छी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं। एंड वेट, और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, वे लोग भी ईश्वर की अच्छी सेवा करते हैं। अर्थात कभी यहाँ पे कहना चाहता है कि हमको ईश्वर को कभी दोष नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही अन्य वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिसने फर्स्ट सेकंड लेसन ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।